छात्राओं, आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत महाकवि माघ के बारे में उनका परिचय और उनके कृतित्व यानी व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करेंगे। छात्राओं, महाकवि माघ इनका संस्कृत साहित्य के काव्यकारों में उत्कृष्ट स्थान रहा है और इसीलिए इनके द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य को संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी में विशिष्ट स्थान मिला है। राजस्थान के संस्कृत काव्यकारों में माघ का स्थान आद्य कहा जा सकता है। शिशुपाल वध जो इनकी रचना है, किसी न किसी रूप में परवर्ती काव्यों का पथ प्रदर्शक अवश्य रहा है। इस दृष्टि से माघ का महत्व, महाकवि माघ का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। माघ काव्य में अलंकृत काव्य शैली की उत्कृष्टता विद्यमान है, जिसके कारण विद्वान महाकवि माघ को संस्कृत साहित्य के कलावादी कवियों में मूर्धन्य कहते हैं। महाकवि माघ ने स्वयं अपने पिता और पितामह के आश्रयदाता राजा का वर्णन शिशुपाल वध की अंतिम पुष्पिका में उद्धृत किया है और उसके अनुसार ही यह कहा जा सकता है कि माघ के पितामह सुप्रभदेव किसी वर्मलार्थ नामक राजा के मंत्री थे। सुप्रभदेव के पुत्र दत्तक थे और दत्तक के पुत्र थे महाकवि माघ। माघ निश्चित रूप से धनाढ्य थे और संभवतः इनका बचपन और युवावस्था विलासपूर्ण वातावरण के अंग रहे थे। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि उन्होंने शिशुपाल वध में विलासिता का चित्रण उद्दीपक के रूप में प्रस्तुत किया है। यद्यपि माघ के जन्म स्थान को ठीक से नहीं कहा जा सकता, पर इनकी कर्म स्थली राजस्थान के वर्तमान जालौर जिले में स्थित भीनमाल नगर को माना जाता है, क्योंकि इसके स्पष्ट प्रमाण प्रबंध चिंतामणि, प्रभावक चरित आदि ग्रंथों में उपलब्ध हो जाते हैं। वहाँ यह निर्देश है कि माघ कवि गुर्जर देश के श्रीमाल नगर के निवासी थे। यह श्रीमाल नगर वर्तमान भीनमाल ही था, जो उस समय गुजरात की सीमा पर स्थित था। इसे दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर भोला शंकर व्यास लिखते हैं कि माघ संभवतः श्रीमाली ब्राह्मण थे और राजस्थान के पार्वत्य प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा के निवासी थे। छात्राओं, महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वध एकमात्र कृति है उनकी। यह 20 सर्गों में विरचित महाकाव्य है, जिसमें शिशुपाल के वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य की कथानक का आधार महाभारत की कथा है। महाभारत के सभा पर्व के 32वें से 45वें अर्थात 13 अध्यायों और श्रीमद् भागवत पुराण के 14 अध्याय में से वर्णित कथा के आधार पर माघ ने अपने महाकाव्य की रचना की है, परंतु महाकाव्य की आवश्यकता के अनुसार अपनी प्रतिभा से कवि ने उसमें परिवर्तन आदि किए हैं। महाकवि माघ द्वारा विरचित शिशुपाल वध महाकाव्य वस्तुतः भारवी द्वारा प्रारंभ की गई अलंकृत शैली का काव्य है। महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य की रचना अधिकांश रूप से उसी प्रकार से की है जैसे कि महाकवि भारवी ने किरातार्जुनीयम महाकाव्य की रचना की है, परंतु भारवी की अपेक्षा माघ का कवित्व श्रेष्ठ है तथा कला पक्ष प्रबल है, ऐसा समीक्षकों का कथन है।
महाकवि माघ ने जिस शिशुपाल वध महाकाव्य की रचना की, 20 सर्गात्मक इस महाकाव्य में नायक श्री कृष्ण है और इसका प्रधान रस वीर है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस के सम्मोहक वर्णन करने में भी कवि को पूर्ण रूप से सफलता मिली है। भारतीय परंपरा माघ को पंडित कवि मानती आई है। माघ के पांडित्य एवं काव्य कौशल की समीक्षकों और विद्वानों ने अनेक प्रकार से प्रशंसा की है। महाकवि माघ का भाषा पर असाधारण अधिकार है। माघ की भाषा में पांडित्य, अर्थ गांभीर्य, कोमलता और यत्र तत्र समास बाहुल्य परिलक्षित होता है। महाकवि माघ ने अपने महाकाव्य में अनेक शब्दों का प्रयोग किया है। अतः कहा जाता है, नवसर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते। महाकवि माघ के काव्य के 9 सर्गों के पश्चात नया शब्द दिखाई नहीं देता है। माघ की भाषा के प्रशंसक एक समालोचक का कथन है, मेघे माघे गतम वयः, अर्थात मेघदूत और माघ काव्य शिशुपाल वध के अध्ययन करने में ही जीवन व्यतीत हो गया। महाकवि माघ के संबंध में यह कहा जाता है, छात्राओं, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। कालिदास की उपमा भारवी का अर्थ गौरव और दंडी का पद लालित्य, ये तीनों गुण माघ में विद्यमान हैं। इस उक्ति का यह अर्थ लगाना अनुचित होगा कि माघ उपमा के क्षेत्र में कालिदास से और अर्थ गौरव के क्षेत्र में भारवी से बढ़कर है। वस्तुतः इस उक्ति का केवल इतना अभिप्राय है कि इसमें गिनाई गई जो काव्यगत विशेषताएं हैं पृथक पृथक कवि में मिलती हैं और वे एकत्र होकर माघ के काव्य में मिल जाती हैं। भले ही इस उक्ति में गिनाए गए कवि अपनी अपनी पृथक विशेषता में माघ से आगे बढ़े हुए हों, लेकिन ये तीनों गुण के सन्निवेश के कारण निस्संदेह उनका व्यक्तित्व और कवित्व महान सिद्ध होता है।